माय नेम इज डॉक्टर शेर जमान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क बल्ज क्या होती है, डिस्क बल्ज होने की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क बल्ज, दो वर्टिब्रा के दरमियान में जो डिस्क होती है इनको वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। L3, L4, L5 इनके दरमियान में ये जो ब्लू कलर की डिस्क है इनको वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन वर्टिब्रा की बैक साइड के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है। इन वर्टिब्रा की बैक साइड के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड पास करता है जो हमारे ब्रेन से होता हुआ हमारे लो बैक L5 तक आता है। L5 से जो नर्व पास होती है इसको शैटिक नर्व कहा जाता है। अब डिस्क बल्ज क्या है? जब ये डिस्क स्लिप हो जाती है बैक साइड के ऊपर तो ये स्पाइनल कॉर्ड से टकराती है। जिस जगह पे ये स्पाइनल कॉर्ड से टकराएगी वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पर जख्म बन जाएगा। जहां पर ये इन्फ्लेमेशन होगी तो ये नर्व्स को कंप्रेस कर देगा। जब नर्व कंप्रेशन होगा तो पेन प्रोड्यूस होगा। शैटिक नर्व का पेन भी इसी तरह से पैदा होता है। अब हम बात करेंगे काजेज ऑफ डिस्क बल्ज। एज एक मेजर रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो वर्टिब्रल डिस्क की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। डिजनरेशन होने की वजह से ये नर्व्स को कंप्रेस करती है और डिस्क बल्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई फिजिकल ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से जब ये डिस्क स्लिप हो जाती है तो ये जाके स्पाइनल कॉर्ड से टकराती है और डिस्क बल्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से या जिम के अंदर डेड लिफ्ट के दौरान भी ये डिस्क स्लिप हो सकती है। डिस्क बल्ज एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये जीन्स वालिदैन से आप में मुंतकिल हो सकते हैं। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो डिस्क बल्ज होने की वजह से हमारी बैक में हमारी दोनों टांगों में शदीद किस्म का पेन हो सकता है। अगर पेन हमारी लेग्स की तरफ मूव करता है तो वो शैटिक नर्व का पेन होगा क्योंकि L5 से शैटिक नर्व पास होती है। L5 की डिस्क स्लिप इस शैटिक नर्व को कंप्रेस कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर खास तौर पे हमारी लेग्स के अंदर नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन पैदा होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की जाए तो एक्सरे, MRI और CT स्कैन की मदद से आप डिस्क बल्ज को डायग्नोज कर सकते हैं। डिस्क बल्ज को डायग्नोज करने के लिए MRI एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। डिस्क बल्ज का बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट को माना जाता है। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट की मदद से आप डिस्क बल्ज को कम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास अल्ट्रासोनिक वेव्स थेरेपी होती है जो डिस्क बल्ज को कम करती है और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। डिस्क बल्ज के पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए और बैक में एक बेल्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पोस्चर मेंटेन रहता है। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो प्रोक्सिकैम, एनसेड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम किया जा सके। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। सर्जरी की मदद से भी आप डिस्क बल्ज को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।